कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पहले लेक्चर में हमने जाना था टू डायमेंशनल क्या होता है, दूसरे लेक्चर में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन जैसे बेसिक ऑपरेशंस के पीछे क्या टेक्निक छुपी हुई थी, कैसे उसको सॉल्व करते थे। और तीसरे लेक्चर में आज हम जान रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किससे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ये गणित की वह शाखा है जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यानी कि ज्यामितीय समस्याओं का सॉल्यूशंस ढूंढते हैं थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। बीज गणित के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम करके टॉपिक होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सबसे फेमस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हिंदी में आयताकार निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर 0,0 पे काटती है तो एक समतल को वो 4 भागों में विभाजित करती है, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में जब हम अलग अलग पॉइंट्स बना करके जो लोकेशंस हम बताते हैं वो सारे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। जितने भी हम शेप्स वगैरह बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे ट्राइंगल है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। एक डेफिनेशन और है पॉइंट और कोऑर्डिनेट, वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने है इसका। It is the smallest entity, location or unique identification of any position in a plane। यानी कि एक समतल के अंदर जब हम किसी भी फिगर को बनाते हैं तो उसकी यूनिक पोजीशन को बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, बेसिकली हमको एक लोकेशन बताने। जैसे आपने गूगल मैप में देखी होगी आपकी घर की लोकेशन, तो आपको पता चला होगा लोकेशन क्या है, वो एक कोऑर्डिनेट ही है। कोऑर्डिनेट किस कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आप वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकते। जितने भी कोऑर्डिनेट हम हमेशा लिखेंगे उसका नियम क्या है, एक्स पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा। उसमें जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अ पॉइंट हैज नो साइज और शेप। एक बिंदु को हम बना तो रहे हैं प्लेन में, लेकिन उसका कोई आकार या आकृति नहीं है। पॉइंट किस लिए बता रहे हैं, सिर्फ लोकेशन बताने के लिए हम काम में ले रहे हैं। इसके आगे और हम डेफिनेशंस देखते हैं। आपको ये अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस हमारा अगला टॉपिक है, उसमें उससे पहले अपन कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है और उससे जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस जो एग्जाम में पूछी जाती है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, इन ज्योमेट्री अ स्ट्रेट लाइन इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ बट नॉट विड्थ व्हिच एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसा है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसकी लेंथ तो है, लंबाई तो है उसमें, लेकिन उसमें चौड़ाई नहीं है, विड्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है, या उसमें किसी तरह का कर्वेचर नहीं है, कर्व नहीं, वक्र नहीं बनता उसमें कैसा भी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जैसे आप ये देख रहे हैं, एक्स और वाई मैंने एक बनाई है या स्ट्रेट लाइन, इसका जो एंड्स है, इसके कोई भी बिगिनिंग और एंड हमको नहीं पता। ये कहां से शुरू हो रही है रेखा या कहां खत्म हो रही है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। तो इसलिए इसको नाम तो कुछ देना पड़ेगा। नाम देने के लिए हम क्या मार्क करते हैं, इस पे कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स कहीं पर भी दो मार्क कर लेते हैं, पॉइंट्स एक्स और वाई, और इसको लिखा ऐसे जाता है एक्स वाई के ऊपर दोनों तरफ एरो बना करके कि ये क्या है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड जिसको हिंदी में कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो एक सरल रेखा जैसा स्ट्रेट लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, कहां से प्रारंभ हो रही है कहां खत्म हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक सरल रेखा का वह भाग है जिसके शुरुआत का बिंदु और जिसका अंतिम बिंदु, जिसका आरंभ और अंत जो बिंदु है दोनों ही हमको मालूम है। ऐसे रेखा को हम रेखा खंड कहते हैं। जैसे यहां देखिए, आप एक सरल रेखा बनाई है जिसके दोनों तरफ एरो है और उसके बीच में एक लाइन है ए बी।
तो इस लाइन को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन, जिसका मतलब है कि ये जो रेखा है इसके एंड पॉइंट्स हमको मालूम है, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स है। अगर इसी लाइन को आपको सरल रेखा के रूप में लिखना होता तो फिर आप लिखते ए बी के ऊपर सीधी लाइन, ए बी और फिर एरो। एरो लगाते ही इसका मतलब होता है ये जो सरल रेखा है ये रेखाखंड नहीं है, और जैसे ही एरो हटा करके हम इस तरह का मार्क ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, रेखाखंड है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, रे या किरण। A ray is a part of line which is an end point in one direction and extends to infinite in other direction। तो यह वह रेखा है जिसके अंदर हमको एक बिंदु तो पता है लेकिन दूसरा बिंदु हमको ज्ञात नहीं है, दूसरी तरफ से ये कहां जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। क्योंकि इसको लिखने के लिए हम क्या यहाँ मार्क करते हैं, एक क्यू इमेजिनरी पॉइंट हम इस लाइन के ऊपर लेते हैं और इसको लिखने का तरीका है पी क्यू, कि पी हमको ज्ञात है और क्यू की तरफ से जो ये रेखा है वो कहां जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो आइए हम कुछ उदाहरण और कुछ और बिंदु इस पे देख लेते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट हम किसको कहते हैं, समरेखीय बिंदु। समरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर जब खूब सारे बिंदु हों तो ऐसे बिंदु को हम समरेखीय बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब है एक ही साथ एक ही लाइन पर एक बिंदु है, जैसे ए बी सी डी एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो सारे हम कहेंगे ये सब कैसे, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोप्लेनर पॉइंट्स वो होते हैं जब वो जो एक ही तल में होते हैं, एक समतल में जब खूब सारे बिंदु हैं तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा देखते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। एक प्लेन का मतलब है एक्स और वाई एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसके ऊपर मैं जो भी पॉइंट्स बनाऊंगा वो सारे एक प्लेन में होंगे तो हम कहेंगे वो कैसे है, कोप्लेनर पॉइंट या समतल बिंदु। तीसरा जो पॉइंट है वो है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। एक लाइन जब हम खींचते हैं और उसके बीच में अगर हम एक बिंदु बनाते हैं, जैसे ए बी एक लाइन है उसके बीच में मैंने एक बिंदु बनाया है सी, तो हम कह सकते हैं ये जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, ए सी बी के बराबर होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है वो दोनों इक्वल लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो आइए जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपके सामने दो लाइन बनाई है ए बी और सी डी जो एक दूसरे को काट रही है बिंदु ए के ऊपर। तो इसमें ये पहला बिंदु क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट्स बताने हैं, कौन कौन से लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, यानी रेखाखंड कौन कौन से हैं। तो ए ई एक रेखाखंड है, ई बी एक रेखाखंड है, सी ई डी ए बी पूरा भी एक और रेखाखंड है, सी डी भी अपने आप में एक रेखाखंड है। तो इसमें टोटल 6 रेखाखंड है। ऑल्सो इसके अंदर एक और एडिशनल बात लिखी है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। आप चाहे ए बी लिख दीजिए चाहे बी ए लिख दीजिए, बात सेम ही है। सी डी जो है रेखाखंड वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। उल्टा सीधा आप लिख दीजिए, जो दोनों समान है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेज। इसमें पूछ रहा है किरण बतानी है, किरण कौन कौन सी है। तो ई से एक एंड पॉइंट है, ई एक बिंदु है और ये जो लाइन है वो कहां तक जा रही है, पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ई ए एक हमारे पास किरण। दूसरी कौन सी है हमारे पास, ई डी, ई पी, ई सी। तो ये 4 हमारे पास क्या है, रेज है, किरण है। फिर हम कह रहे हैं इफ E इज मिड पॉइंट ऑफ AB देन AE इक्वल टू EB। यदि E जो है इस AB रेखाखंड का यदि मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है AE किसके बराबर होगी, EB के बराबर होगी। यानी ये जो E है इस पूरी रेखा को समान अनुपात में विभाजित करेगा, इक्वल रेशियो 1:1 में डिवाइड करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये क्या कह रहा है हमको, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट CD इज इक्वल टू CD। जो CD सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसका अगर हमको लेंथ निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका बताया है CD, बिना उसके ऊपर लाइन नहीं हुई। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, E इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB एंड CD। E को हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहे हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि दो जब सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु पर काटती है तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है, बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट दे फॉर्म 4 एंगल्स। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती है किसी भी एक बिंदु पर तो वो 4 एंगल बनाती है ना। उस 4 एंगल में से 2 एंगल जो रहते हैं वो अधिक कोण होते हैं और 2 एंगल जो होते हैं न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक, और एक्यूट एंगल
मतलब न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। और अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, लंबवत काटती हैं, तो ये चारों जो कोण होंगे वो बराबर होंगे और चारों कोण का मान होगा 90 डिग्री। यही अगले पॉइंट में हमने लिखा है। और आठवां और आखिरी पॉइंट है, अगर दो सरल रेखाएं हैं जिनके बीच में कोण 0 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसी सरल रेखाएं या तो पैरेलल होंगी या फिर कोलिनियर होंगी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि दो सरल रेखाएं जब पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशन क्या रहती है, और दो सरल रेखाएं जब कोलिनियर का मतलब होता है एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा आ जाना। इसी कंडीशन के अंदर क्या रहेगी, हमारी जो एंगल रहेगा लाइंस के बीच में 0 रहेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम ये 5 डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने देखी। आगे और भी डेफिनेशंस है लाइन की, कि समांतर रेखाएं क्या होती है, लंबवत रेखाएं क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, उनके बीच की कंडीशंस क्या क्या होती है। लेकिन वो सब हम स्ट्रेट लाइन जब शुरू करेंगे तो उसके बीच में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। सबको नमस्ते।